देवास में स्कूल में फीस संबंधित मुद्दों को लेकर एक सराहनीय पहल की गई। कोविड-19 के इस दौर में जहां हर वर्ग आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, वहीं विजय ज्योति एकेडमी द्वारा पालकगणों के हित में फीस में रियायत दी गई है, जिसके अनुसार कक्षा नर्सरी से एलकेजी तक 50%, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक 40% एवं कक्षा 9वीं से 12वीं तक 35% की छूट दी गई। इस पहल का पालक गणों की ओर से भी सराहना की गई। जहां सरकार द्वारा अध्यापकों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, क्या वास्तव में यह देश का भविष्य बनाने वाले गुरुओं का सम्मान व्यवहारिक रूप से है? वहीं प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों ने सरकार से अनुरोध किया है कि प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों के हित में अतिशीघ्र निर्णय लिया जाए, जिससे वह आर्थिक तंगी से उभरकर कुशलता पूर्वक अपना कार्य कर सके एवं शिक्षण को निरंतर बनाए रखें। ये जो कोविड वैश्विक महामारी आई है, इसमें काफ़ी पेरेंट्स मतलब आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं और काफ़ी लोग बेरोजगार भी हो गए हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा कि अभी बहुत भयंकर परिस्थिति से गुजर रहे हैं पेरेंट्स। इसी को देखते हुए विजय ज्योति एकेडमी की तरफ से पेरेंट्स को काफ़ी राहत दी गई है। मेरा बालक भी इसमें विजय ज्योति एकेडमी में पढ़ता है, उसको भी 35% सर ने डिस्काउंट दिया है। इस डिस्काउंट से काफ़ी राहत मिला और इसी को देखते हुए मैं जो सर ने जो सराहनीय काम किया, विजय ज्योति एकेडमी ने जो सराहनीय काम किया है, उसके लिए मैं सर का आभार व्यक्त करता हूँ। इसको देखते हुए मैं बाकी स्कूलों से अपील करता हूँ कि उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और बाकी पेरेंट्स को राहत देना चाहिए। इससे काफ़ी राहत मिलती है और जो सर ने पहल करी है, मैं इसलिए श्रीवाल सर का आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं मिडिल क्लास होने के बाद भी फीस नहीं भर पा रहा था, लेकिन 50% जो डिस्काउंट दिया है, 35 डिस्काउंट दिया है, उससे पेरेंट्स को काफ़ी राहत मिली है। दिलीप श्रीवाल, विजय ज्योति एकेडमी स्कूल के डायरेक्टर। ये स्कूल हायर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल है अप टू क्लास 12th। तो हमारे यहाँ ये कोरोना काल में जो फ़ीस का प्रॉब्लम हुआ है, बहुत सारे पेरेंट्स के जॉब भी छिन गए और बहुत सारे पेरेंट्स को आर्थिक नुकसान हुआ है कोरोना काल के टाइम पे। तो फीस के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो हमने सभी पेरेंट्स से एक मीटिंग रखा और बार बार फ़ोन में भी हम लोगों ने चर्चा किया कि करना क्या चाहिए, क्योंकि ये जो पेरेंट्स का एक संगठन है और टीचर का संगठन है और स्कूल का मैनेजमेंट, सभी तीनों मिल के हम लोग ने इसका समाधान ढूंढने का कोशिश किया। तो पेरेंट्स की तरफ से ये प्रस्ताव आया है कि फीस में रियायत कर दिया जाए और उनका ये कहना है कि रियायत का मतलब ये नहीं है कि आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं देना, ऑनलाइन क्लासेस निरंतर होना चाहिए। तब हम लोगों ने विचार किया कि कैसे संभव है। तो हमने ये अपने स्कूल के जो बच्चे हैं, इनका अलग अलग क्लास के 3 कैटेगरी हमने बनाया, जिसमें नर्सरी एलकेजी यूकेजी का एक स्लैब बनाया, जिसका हमने 50% डिस्काउंट का प्रस्ताव रखा। उसके बाद में क्लास 1 to 8 का दूसरा कैटेगरी बनाया, तो वो स्लैब में हमने 40% डिस्काउंट कर दिया और 9 to 12 के जो बच्चे हैं उनको 35% डिस्काउंट का प्रस्ताव रखा। हालांकि ये बहुत आर्थिक रूप से बहुत ही बड़ा नुकसान है स्कूल के लिए। ये जो नुकसान है भरपाई करने के लिए हमको कई साल लग जाएगा। फिर भी सभी जनता का ध्यान, जो समस्या का ध्यान रखते हुए हमको ये करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा ये जो विकट परिस्थिति है पेंडेमिक सिचुएशन में, ये जो प्राइवेट स्कूल में जो काम करने वाले टीचर हैं, सबसे बड़े नुकसान उनका हुआ है, क्योंकि कईयों टीचर का जॉब भी छिन गया। जॉब इसलिए छिन गया कि पेरेंट्स फीस जमा नहीं कर रहे हैं, और फीस इसलिए जमा नहीं कर रहे हैं कि उनकी अपना ही प्रॉब्लम है। तो इसको हमने इस तरह से एडजस्ट करने का कोशिश किया है। और ये जो समस्या इतना विकट समस्या है, लेकिन कोई भी राजनेता है, कोई भी ऑफिसर्स गवर्नमेंट के हैं, इस समस्या के समाधान के लिए कोई भी पहल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो समस्या ही नहीं समझ पा रहे हैं और समझने का भी कोशिश नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ा विडम्बना है, क्योंकि इसमें देखा है, न्यूज़ में भी आया है, कई टीचर ने आत्महत्या भी कर लिए हैं, असहाय हो गए, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे जो टीचर हैं जो अकेले जो काम करते हैं और उनका जो अर्निंग सोर्स है सिर्फ उनसे ही चल रहा है, प्राइवेट स्कूल में नौकरी करके, तो ऐसे बहुत सारे टीचर का जॉब छिन गया, तो वो क्या करें। तो हमने हालांकि 1 अप्रैल से ही हमने कोशिश किया कि ऑनलाइन क्लासेस हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, और कई स्कूल ने तो 1 जुलाई से रखा है।
इसीलिए हम लोगों का हक भी बनता है कि पेरेंट्स को बोलने के लिए कि भाई हम लोग निरंतर आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं और आप फीस दीजिए, क्योंकि हमारे टीचर लोग ऑलरेडी एंगेज हैं। तो ये ऐसा समाधान निकाला तो बहुत सारे पेरेंट्स ने इस बात को काफ़ी सराहना किया है, अप्रिशिएट किया है, और कुछ लोग सहयोग कर भी रहे हैं। अब जो डिफ़ॉल्टर लोग हैं उनका तो कुछ ना कुछ बहाना चलते रहता है, लेकिन अच्छे लोग को काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों का ये जो पहल है। ये पेरेंट्स तो बहुत सारे पेरेंट्स का मतलब अप्रिशिएशन आया है, उन लोगों ने इस बात को काफ़ी तारीफ़ किया है कि सर आपने, और काफ़ी अभी देखा काउंटर में क्या हो रहा था, बोला कि मेरे बच्चे को निकालना है, दोनों बच्चे को निकालना है। मैंने बोला क्यों? बोला फीस नहीं भर पाएंगे इस साल। तो मैंने बोला ये देखो आपका बच्चे का तो 50% डिस्काउंट हो चुका है। अच्छा तो ठीक है सर, इस साल पढ़ाएंगे हम। मतलब ऐसा जो भी असहाय पेरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी राहत मिल चुका है। और यही एक देखो मानवता दिखाने का ये एक समय है, पेरेंट्स को भी मानवता दिखाना चाहिए, क्योंकि टीचर जो उनके बच्चों के लिए इतना मेहनत करते हैं, शायद वो कभी सोच भी नहीं पाते हैं कि एक बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए टीचर कितना मेहनत करते हैं। और ऐसा कई बच्चे हैं जिसके लिए टीचर समर्पित होकर काम कर रहे हैं। आज टीचर जॉबलेस हो गए हैं, टीचर को भी रोजी रोटी के सवाल हो गए हैं, तो उनको मदद करना चाहिए, मेरा यही अपील है। और सरकार को भी इस विषय में बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचना चाहिए। देश निर्माण करते हैं ये टीचर, देश के भविष्य के निर्माण करते हैं। तो आज ये गुरु लोग हैं, गुरु लोगों का तो हालत ख़राब है, लेकिन हम लोग ऐसे डायलॉगबाजी कर रहे हैं, वास्तव में इनके दुख में भी हम लोग सहयोग कर रहे हैं, इनके तकलीफ में भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं क्या? ये भी सरकार का कर्तव्य बनता है। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।